हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 64वीं बीपीएससी के जब मार्कशीट जारी की गई तो ये पता चला कि टॉप 10 में 6 बच्चे मैथमेटिक्स ऑप्शनल से हैं और उन्हें मैथमेटिक्स ऑप्शनल में 90% के करीब अंक प्रदान किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के टॉपर ओम प्रकाश गुप्ता को इस बार 300 में 278 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि 90% से अधिक अंक इन्हें दिया गया है। इसी तर्ज पर यूपीपीसीएस ने जब कल मार्कशीट जारी की 2019 और 20 की, तो सेम ट्रेंड यूपीपीसीएस में भी देखा गया। यहाँ पे मैथमेटिक्स के बजाय केमिस्ट्री में 88% तक अंक बच्चों को प्रदान किए गए। वहीं फिजिक्स में और अन्य साइंस सब्जेक्ट में भी 80 से लेकर 90% तक के अंक बच्चों को प्रदान किए गए हैं। वहीं मानकीय विषयों में 60, 65 और 70 अधिकतम 70% तक अंक ही बच्चों को मिले हैं। ऐसे में जो लगभग 20% का गैप क्रिएट होता है, वो मानकीय विषयों को विद्यार्थियों को टॉप पोस्ट जो होते हैं यानी एसडीएम, डीएसपी, उसकी दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। अब जब देखेंगे तो इन्हें केमिस्ट्री में पेपर 1 में 190 और पेपर 2 में 162 यानी कि 88% अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं इनके जीएस पेपर में आप देखेंगे अंक पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 में तो 77, 83 और 94, यानी कि आप जब इनका औसत निकालेंगे तो लगभग 42 से 43% के अंक इन्हें पेपर 2 से लेकर पेपर 4 जीएस में प्राप्त हुए हैं। यानी आप कहीं से नहीं कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट हैं, सामान्य कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैंडिडेट होता तो उसका इफेक्ट जीएस के पेपर में भी दिखता। लेकिन आप जब इनके जीएस के मार्क्स देखेंगे तो इन्हें सामान्य अंक मिले हैं। मैंने जो यूपीपीसीएस की मार्कशीट एनालिसिस की एक वीडियो अपलोड की है कल, उसमें आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन में पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 में कैंडिडेट्स को 115 तक अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि आयोग को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो साइंस सब्जेक्ट हैं और जो मानकीय विषय हैं उनमें 20 से 25% जैसा बड़ा गैप ना हो। इस गैप को कम करना होगा ताकि 5 से 10% का ही गैप रहे। साइंस की प्रकृति थोड़ी अलग होती है, इसलिए गैप होना लाजमी सी बात है, किंतु यह गैप इतना ना हो जाए कि मानकीय विषय के विद्यार्थी साइंस के विद्यार्थी से कंपटीशन ही ना कर पाएँ और जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उस पर चयनित होने से वंचित हो जाएँ।